हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज हम डिस्कस करने वाले न्यू टॉपिक संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संज्ञान क्या होता है, कॉग्निटिव क्या होता है, इसके बारे में समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और न्यू टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने आधार पे इसका डिफिनेशन भी बताए हैं, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ ही क्या है कि हम सामाजिक विकास की बात करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर शैशवावस्था की बात की जा रही है या फिर बाल अवस्था की बात कर रही है, तो सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं, जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं। उसी प्रकार से जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उसका जो सामाजिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए। या फिर बात करते हैं कि ठीक है, बच्चे जो का सामाजिक विकास हो रहा है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। उसका वीडियो अपलोड है, अगर अभी तक आप नहीं देखे तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग ये समझने वाले हैं। आप बोल सकते हैं कि इसका इंट्रो पार्ट है, और इसका मीनिंग के बारे में भी जानेंगे, है ना, कि क्या क्या इसके मीनिंग निकल के आते हैं। और बहुत सारे इसके डिफिनेशन के बारे में भी समझने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट समझ में अगर आ जाता है तो इसे समझ जितना भी सब टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, कॉग्निशन या संज्ञान की बात करते हैं। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, और अधिगम मतलब कि सीखने की बात करते हैं, उसमें इसकी भूमिका किस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके मीनिंग के बारे में समझने वाले हैं, और इसका जब क्या रोल है जब आप लर्निंग करते हैं, जब कोई चीज़ को सीखने की बात करते हैं तो उसमें सीखने सिखाने की बात करते हैं, उसमें किस प्रकार से इसकी भूमिका होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है के अनुसार क्या दिया गया है, माना कि मनोवैज्ञानिक के आधार पर ये मानना है, उनकी अवधारणा के उनके अनुसार ये कहा गया है, ठीक है, कहा गया है कि जो संज्ञान है, ये जो कॉग्निशन है, ठीक है, वह जो है मानसिक क्रिया या फिर प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होते हैं ज्ञान अर्जन की बात करते हैं, है ना, जिसमें क्या होते हैं ज्ञान या फिर जानकारी की बात की जाती है, प्रत्यक्षीकरण की बात की जाती है, या फिर अंतः प्रज्ञा, है ना, इसके बारे में बात की जाती है, फिर तर्क जो है वो सभी क्या होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर हम संज्ञान की बात करते हैं तो संज्ञान क्या है कि पूरी तरह से आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो मस्तिष्क से जो जुड़ा हुआ है ना, आपका मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो विभिन्न तरह की क्रियाएँ जब करते हैं आप, है ना, विभिन्न तरह की क्रियाएँ करते हैं, उसमें उसके प्रतिक्रिया भी करते हैं, है ना। तो क्रिया या प्रतिक्रिया जब करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, वो सभी क्या आपका जितने भी जितने भी चीज़ आप सीखे हुए हैं। तो वही बात क्या है, जिसमें अगर ज्ञान की बात की जाती है या फिर जानकारी की बात की जाती है ना, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की बात की जाती है। प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्षीकरण मतलब कि सामने वो सारी चीज़ आप देख रहे हैं, है ना, उस चीज़ को आप अनुभव कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, है ना। अंतः प्रज्ञान मतलब ये हुआ कि उन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझते हुए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार से ये भिन्न है। तो उसमें क्या होता है, तर्क भी आपका शामिल हो जाता है। तो इस सभी के अनुसार आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि संज्ञान किस प्रकार से उसको हम समझते हैं। तो संज्ञान का सिर्फ मतलब इतना ही होता है कि अगर मानसिक स्तर पर किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें आप ज्ञान अर्जन करने की बात करें या फिर ज्ञान या जानकारी या फिर प्रत्यक्षीकरण की बात करें, तो सारी चीज़ें क्या होती है आपका संज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है। अगर संज्ञान है का जो शब्द का जो प्रयोग है अक्सर जो अधिगम या चिंतन को व्याख्यातित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर हम संज्ञान की बात कर जाते हैं, है ना, कॉग्निशन की बात की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि अक्सर इसका जो प्रयोग होता है उसमें कोई भी चीज़ के सीखने की बात करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सीखने की बात करते हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को आप थिंकिंग की बात करते हैं, कोई चीज़ को बहुत गहराई से कोई चीज़ को समझने की बात करते हैं, है ना। तो उन सभी के अंदर क्या होते हैं ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर संज्ञान कह दिए दैट मीन्स ये हुआ कि कुछ चीज़ सीखने की बात हो जा रही है ना, कोई चीज़ को बहुत गहराई से उस सारी चीज़ों को चिंतन करने की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये आप संज्ञान के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि कॉग्निशन
जो कॉग्निशन शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो किससे हुआ है? कॉग्निशियर से हुआ है। ठीक है, कॉग्नोशियर से हुआ है, कॉग्नोशियर से हुआ है, शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि जानना या फिर यह ज्ञान। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप जान रहे हैं, किसी के बारे में आपको अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, है ना, या उसके बारे में काफ़ी डिटेल से आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, तो किसी चीज़ को जानना या फिर उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना, है ना, क्या कहलाता है? आपका कॉग्निशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी शब्द, ये जो शब्द आया हुआ है ये कब स्टार्ट हुआ था? 15वीं शताब्दी में कि इसका प्रयोग होने लगा, है ना, आने लगा। परंतु क्या है कि संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया की बात की जा रही है तो सबसे अधिक ध्यान कब मिला? जब महान मनोवैज्ञानिक जो है, कौन है वो? महान दार्शनिक है वो, कौन है? आपका अरस्तु। एक अरस्तु है जो महान दार्शनिक है, उनके अनुसार क्या बताया गया है कि ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात की जाती है तो विशेष रूप से इसमें जब ध्यान आकर्षित करने की बात गई तो 15वीं सदी में इसका तो प्रयोग होने लगा। लेकिन इसका जो ध्यान आकर्षण करने की बात की जा रही है तो एक दार्शनिक है जो अरस्तु, उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ, जिसमें क्या हुआ कि उसमें क्या देखने को मिला कि आपको स्मृति की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, या प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, है ना, परसेप्शन की बात की जाती है, या फिर मानसिक प्रतिरूप की बात करते हैं, मेंटल इमेजिनरी की बात की जाती है, वो सभी क्या होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। किसके अनुसार? दार्शनिक अरस्तु के अनुसार ऐसा कहा गया था। कब? जब 15वीं शताब्दी में जब इसका प्रयोग होने लगा तो इसको जो हवा देने की बात करते हैं, इसको बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो इनके द्वारा ही हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर संज्ञान की बात की जाती है, कॉग्निशन की बात की जाती है, शब्द का जो प्रयोग है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है ना, तो विभिन्न क्षेत्रों मतलब विभिन्न तरह के क्षेत्र में क्या होते हैं कि आप जब सीखने की बात करते हैं, है ना, कोई चीज़ को नॉलेज प्राप्त करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसका जो प्रयोग है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में होने लगा है ना। वही हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं। संज्ञान जो है एक मानसिक योग्यता का जो समूह है, उसमें क्या होते हैं कि ज्ञान से संबंधित विभिन्न तरह की क्रिया किया जाता है या फिर क्रिया होता है। ठीक है, करता है। तो मेन रूप से देखने को मिलता है कि इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र की बात की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रुप ऑफ मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें किसी भी नॉलेज से रिलेटेड कोई एक्टिविटी की बात करें, किसी प्रकार की क्रिया की बात करते हैं, इन सभी में क्या होता है, ये सभी क्षेत्र में क्या होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि आपका अवधान, है ना, अटेंशन की बात करते हैं। जहाँ हम अटेंशन की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका मेंटल एबिलिटी की बात की जाती है ना। कोई भी चीज़ को आप बहुत ध्यान से कोई चीज़ को सुनने की बात करते हैं तो क्या होता है, आपकी एबिलिटी के आधार पे क्या होता है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं कि एक मानसिक स्तर पे है ना, जिसमें कि आप मेंटल लेवल पर हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और उसी के अनुसार आपका सारे प्रतिक्रिया और क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम स्मृति या मेमोरी की बात करते हैं, है ना, या फिर वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं, तो जो निर्णय लेने की बात कर रहे हैं या फिर मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, समस्या समाधान करने की बात कर रहे हैं या फिर निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, या तर्क या गणना करने की बात कर रहे हैं, या फिर अवबोध या फिर भाषा निर्माण करने की बात करते हैं, इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हम तर्क करने की बात करते हैं तो वहाँ भी क्या होगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, है ना। किसी से गणना करने की बात कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपका मेंटल एबिलिटी की बात की जा रही है, आपकी मेमोरी की बात की जा रही है ना, आपकी वर्किंग मेमोरी की बात की जा रही है। तो ये सभी क्या है कि आप देख सकते हैं कि अगर जो है मानसिक एबिलिटी जो है उसके अंतर्गत अब सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर संज्ञान इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से जो कॉग्निशन की बात करते हैं इस प्रकार से काम करता है, तो इसका विविध रूप हो सकता है। पहला रूप हो सकता है क्या कि ये चेतन और अचेतन दोनों तरह से काम कर रहा है। ठीक है, आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं उसके अनुसार, या फिर कल्पना की दुनिया पे कुछ नई चीज़ों के बारे में आप उसके बारे में गहन अध्ययन कर रहे हैं, है ना, और नई तरह का जो दर्शन है वो प्राप्त कर रहे हैं, उससे हो सकता है। मूर्त अमूर्त की बात करते हैं, इसके द्वारा हो सकता है ना, या फिर बोल सकते हैं कि प्रज्ञानात्मक, या फिर बोल सकते हैं कि संकल्पनात्मक, दो तरीके से क्या होते हैं, ये सारे रूप इसके देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः क्या है, इसका 3 रूप है जिसमें क्या होता है, इसका प्रयोग आप देखने को मिलता है, इसका जो स्वरूप है इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर हम संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के जो अस्तित्ववाद ज्ञान की बात करते हैं, है ना, एग्जिस्टिंग नॉलेज की बात करते हैं, तो इसके आधार पर क्या होते हैं, नए ज्ञान जो है उत्पन्न होता है।
क्योंकि क्या होता है कि सभी चीज़ों क्या होता है तर्क वितर्क के आधार पे, मेंटल एबिलिटी के आधार पे, हर जितने भी नॉलेज उसको मिल रहा है, जितने भी चीज़ों को सीख रहा है, तो क्या होता है कि उसका जो अस्तित्व है, उसका अस्तित्व किस प्रकार से है ना, उसके साथ में नए अस्तित्व को भी उसके साथ में ऐड करते चला जाता है, जिससे क्या होता है कि नए नए जानकारी उसको प्राप्त होते रहता है। एक छोटा सा बच्चा क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जब पढ़ने स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। तो अल्फ़ाबेट के बारे में उसको जानकारी होती है, तो उससे संबंधित जो भी नए नए ज्ञान, उससे अल्फ़ाबेट से 2 वर्ड से 2 या 3 वर्ड से किस प्रकार से नए वर्ड बनता है ना। बोल सकते हैं कि एप्पल हो गया, है ना, फिर बोल सकते हैं बैग हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न तरह का जो वर्ड, वो नए नई चीज़ों को सीख रहा है बच्चा, है ना। किस तरह की चीज़ों क्या बोलते हैं, बैग बोलते हैं, इस तरह का चीज़। अगर एप्पल की बात की जाती है दैट मीन्स कोई फ्रूट की बात की जा रही है, फल की बात की जा रही है। तो हमेशा क्या होता है कि वो सारी चीज़ों में वो अस्तित्व ज्ञान के हमेशा तलाश करता है। और क्या होता है, नए नॉलेज और पुराने नॉलेज क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और उनसे क्या होते हैं, नए नई चीज़ों को हमेशा वो सीखते चला जाता है। ठीक है। तो भिन्न भिन्न जो परिपेक्ष की बात की जाती है, उसमें क्या होते हैं, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया का जो विश्लेषण की बात की जा रही है, वो भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है। तो आप परिपेक्ष मतलब कि हुआ कि रूप में विभिन्न तरह के परिपेक्ष में, विभिन्न तरह के बोल सकते हैं इन्वायरमेंट में, विभिन्न तरह के तरीकों में क्या होते हैं कि जो संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया होती है, उसका जो विश्लेषण करने की बात की जा रही है, वो भी क्या होता है, विभिन्न विभिन्न तरह का हो सकता है। अगर हम बात करते हैं क्या भाषा विज्ञान की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या मनोरोग अध्ययन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, मानव शास्त्र की बात करते हैं, जीव विज्ञान शास्त्र की बात करते हैं, है ना, कंप्यूटर विज्ञान की बात करते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं, इसका जो क्रिया प्रतिक्रिया जो है, इसका परिपेक्ष जो है, इसका जो एरिया है, वो क्या होते हैं, विभिन्न तरह से इसका विश्लेषण या फिर बोल सकते हैं इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं। ठीक है, अगर बात है कि संज्ञान जो है इस प्रकार से काम करता है, इसमें सारी चीज़ें आती है, तो इसको जो परिभाषित किया गया है बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के आधार पे, वो किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला आपका क्या होता है, आपका जो डिफिनीशन दिया गया है कॉग्निशन का, किसके द्वारा दिया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी के अनुसार दिया गया है कि विचार और अनुभव या इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने या फिर उसका अवबोध की मानसिक क्रिया या प्रतिक्रिया है। ठीक है, सिंपल सी बात कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं संज्ञान, अगर हम बात करते हैं कॉग्निशन का, तो कॉग्निशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी चीज़ पर विचार करता है ना, किसी चीज़ को अनुभव करता है, या फिर अपने जो ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना, उसके आधार पे ज्ञान अर्जित करता है, उसका अवबोध करता है कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। तो इस प्रकार की विभिन्न तरह की चीज़ें जब हम मानसिक क्रियाओं या प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो क्या होता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपका संज्ञान है। ठीक है, सिंपल वर्ड में आपको बताया गया है। उसी तरह से हम बात करते हैं क्या, वेबस्टर। ठीक है, तो वेबस्टर के अनुसार क्या बताया गया है, जो डिक्शनरी है इसके अनुसार क्या बताया गया कि जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की जो क्रिया क्या होती है, वो क्या होता है, आपका संज्ञान होता है। अगर हम कहीं कोई व्यक्ति कोई चीज़ का जानकारी प्राप्त करता है ना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है, या कहीं से कुछ नॉलेज प्राप्त करता है, किसी से प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है, किसी को सामने देख के हर चीज़ों को सीखने का अनुभव प्राप्त उसको होता है ना, या फिर हर चीज़ों को सामने देख के हर एक्टिविटी को जज करता है, उसके अनुसार क्या होता है, उसको नॉलेज मिलती है। तो इन सभी तीनों चीज़ों में हम बोल सकते हैं कि क्या है, आपका संज्ञान है या फिर कॉग्निशन है। किसके अनुसार बताया गया है, आपका वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, निसर कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बताया गया है कि जो संज्ञान है ना, शब्द का उन सभी प्रतिक्रियाओं के संदर्भ देता है जिसके द्वारा इंद्रियां क्रियाएं रूपांतरित या फिर बोल सकते हैं मात्रा में कम व्याख्यातित या फिर बोल सकते हैं एकत्रित या खोई शक्ति को अर्जित या फिर प्रयुक्त होता है। तो सिंपल सा बात, वही बात इनका भी कहना है कि हमारे जो सेंस है, हमारा जो इंद्रियां हैं, है ना, वो किस प्रकार से वहाँ क्रिया करती है, उसका रूपांतरण किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। या फिर बोल सकते हैं कि जो मात्रा की बात की जाती है,
क्वांटिटी की बात की जाती है उसमें किस प्रकार से कमी होती है, किस प्रकार से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, किस प्रकार से हर चीज़ों को एकत्रित मतलब कि एकजुट में लाया जाता है, किस प्रकार से अपनी शक्ति का जो है वो अर्जित करता है, उसका प्रयोग करता है। ये सभी क्या होते हैं आपका संज्ञान को ही दर्शाता है। ये किन के अनुसार बताया गया है? ये बताया गया आपका निस्सर के अनुसार, निस्सर के अनुसार। टेस्ट इसमें बात करते हैं, ठीक है, इतने सारे डिफिनेशन जो पढ़े हैं, है ना, लेकिन बात ऐसी है कि संज्ञान का कोई निश्चित डिफिनेशन इसका नहीं है, कोई निर्धारित इसका परिभाषा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया की जो व्याख्या करने के लिए की बात की जाती है, तो इसमें कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया की जटिलता को समझना आवश्यक होता है कि किस प्रकार से काम कर रहा है, इसकी जो जटिलता है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में ये भी होता है कि संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक होता है कि समान दृष्टिकोण से व्यक्ति संसार का प्रत्यक्षीकरण कैसे करता है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कि संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो अगर इसको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक होता है कि कोई भी समान व्यक्ति एक समान दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के संसार में, या फिर बोल सकते हैं कि सभी चीज़ों के प्रति उसका जो प्रत्यक्षीकरण है ना, वो प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें बात करते हैं कि हर क्षण जो है व्यक्ति के चारों ओर सूचनाओं का जो जमघट होता है। सिंपल सी बात कहा गया है कि ठीक है, कोई व्यक्ति अगर है तो क्या होता है, जिस इन्वायरमेंट में है जहाँ पे है वो विभिन्न तरह की चीज़ों क्या होते हैं, वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हर क्षण मतलब हर समय क्या होते हैं कि व्यक्ति अपने चारों तरफ जो है अपने इन्फॉर्मेशन से घिरा हुआ रहता है, जिसके आधार पे क्या होते हैं कि वह अपने निर्णय लेकर वातावरण से संबंधित अपनी जो धारणा है वो बनाता है। सिंपल सी बात है, जो बच्चा जहाँ पे रहेगा उस हिसाब से क्या होगी, उसके नए नए धारणाएं बनते चले जाएंगे कि सोसाइटी के लोग इस प्रकार से काम करते हैं, सोसाइटी के लोग इस प्रकार से हैं, मुझे भी इस प्रकार से काम करना चाहिए, अपने काम को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, अपने किसी भी लाइफ में किस प्रकार से जीना है, विभिन्न तरह की चीज़ें होती है। तो जिस प्रकार का उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसी प्रकार से क्या होते हैं उस व्यक्ति का भी क्या होते हैं कि आप अपना निर्धारण वो करता है कि वो इस प्रकार इस इन्वायरमेंट में किस प्रकार से रहना है। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है आसपास के जो सूचनाओं को क्या करते हैं वो ग्रहण करता है, उस चीज़ को सीखता है, और क्या करते हैं उसके जो निष्कर्ष में जो है कि बदलना या फिर क्रिया करना जो संज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। तो अपनी जो इंद्रियां हैं, अपना जो सेंस है, उस सेंस के आधार पर क्या होते हैं कि जो बालक या कोई भी व्यक्ति जो है अपने आसपास के जो सूचना को प्राप्त करता है ना, तो प्राप्त करने के बाद क्या होता है उसका जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष समस्या क्या होते हैं या तो बदलता रहता है या फिर उसकी क्रियाओं में हमेशा देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक बात है कि ये आपका संज्ञान ही कहलाएगा। ठीक है, इसके अनुसार आपका ये कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि ठीक है, अगर हम संज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं तो इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि अगर आयु की बात करते हैं या अनुभव के आधार पर क्या होते हैं, बालक इन दुनिया को समझने के लिए विकसित होता है। ठीक है, तो आयु और अनुभव के आधार पे क्या होते हैं, बालक इन दुनिया को समझने में के लिए विकसित होता है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर में बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास समझने की यही प्रक्रिया है, तब से इस प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो जिसमें बालक की जो है ज्ञान अर्जित करने का जो जन्मजात वह जो योग्यता वो सम्मिलित होते हैं, जो क्या होता है कि उसके मस्तिष्क की रचना और क्रिया से संबंधित होते हैं। देन हम कह सकते हैं कि उसका जो विकास है इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर संज्ञानात्मक विकास का जो सर्वोत्तम रूप है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ मस्तिष्क की चिंतन संगठन प्रणालियों का विकास संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें क्या होते हैं उसकी भाषा होती है, मस्तिष्क प्रतिबिंब होते हैं, चिंतन होता है, तर्क समस्या समाधान और स्मृति विकास की बात सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इस प्रकार से हो रहा है। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। ये बीएड की बात करते हैं या फिर डीएलएड की बात करते हैं या फिर आप सीटेट या जेटेट की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा।